क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी किसी की आंख सीधी नहीं होती? अगर एक आंख सीधा देख रही है तो दूसरी आंख या अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मुड़ी हुई रहती है। इस कंडीशन को स्क्विंट यानी कि भेंगापन कहते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको स्क्विंट क्या होता है, स्क्विंट क्यों होता है और स्क्विंट के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं उनके बारे में बताऊंगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर परेश निचलानी, फेको एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, एसवी आई केयर एंड लैसिक लेजर सेंटर भोपाल से। स्क्विंट को अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में समझे तो इसको स्ट्रैबिस्मस कहा जाता है। स्क्विंट मोटा मोटा 3 प्रकार का होता है। एक होता है कन्वर्जेंट स्क्विंट, जिसमें एक आंख सीधी रहती है लेकिन अफेक्टेड आई अंदर की तरफ घूम जाती है। दूसरा होता है डाइवर्जेंट स्क्विंट, जिसमें नॉर्मल आई सीधी रहती है और अफेक्टेड आई बाहर की तरफ घूम जाती है। और तीसरा स्क्विंट होता है जिसमें आंख ऊपर या नीचे की तरफ चली जाती है। नॉर्मल आई एक टीम की तरह काम करते हैं। इसका मतलब जहां एक आई देखती है दूसरी आई भी उसी पॉइंट पे फोकस करती है। ये काम होता है आई की एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, यानी कि आंखों के बाहर की जो मसल्स होती हैं जो आई बॉल को मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं, उनके द्वारा। ये 6 पेयर ऑफ मसल्स होती हैं। तो जब हमें लेफ्ट हैंड पे देखना है तो इस आंख की लेफ्ट आई की बाहर वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और अंदर वाली मसल रिलैक्स करती है। दूसरी तरफ अंदर वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और बाहर वाली मसल रिलैक्स करती है। तो हमारी आई सीधी की जगह साइड में देखना चालू करती है। स्क्विंट में ये कोऑर्डिनेशन और ये टीम वर्क डैमेज हो जाता है, अच्छे से काम नहीं करता। दोनों मसल आपस में प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करती, इसीलिए एक आंख प्रॉपर देखती है और दूसरी आई उस एंगल पे प्रॉपरली मूव नहीं करती है, तो हमें तिरछापन दिखाई देता है पेशेंट की आंखों में। अब जानते हैं स्क्विंट क्यों होता है। तो कॉमन रीजन स्क्विंट होने के जो है, सबसे पहला है अंडर करेक्टेड आई पावर। अगर एक आंख में बहुत पावर है और बच्चा प्रॉपर चश्मा नहीं लगा रहा तो उस केस में बच्चे को स्क्विंटिंग हो सकती है। दूसरा होता है लेजी आई यानी कि एम्ब्लायोपिया। कई बार अगर एक आंख लेजी है और उससे प्रॉपर विजन नहीं है तो उस आंख में भी स्क्विंटिंग देखा जा सकता है। तीसरा है बाय बर्थ। कई बार जन्मजात ही बच्चे की मसल्स वीक रहती हैं और जन्मजात बच्चे को स्क्विंटिंग होती है। चौथा होता है किसी ट्रॉमा या किसी चोट से, जिससे आपकी आंखों की नर्व्स जो होती हैं, जो आंखों को कमांड देती हैं कि अब आपको राइट में देखना है कि लेफ्ट में देखना है, कई बार वो नर्व डैमेज हो जाती है चोट की वजह से, या फिर मसल भी डैमेज हो जाती है चोट की वजह से, और उस वजह से भी स्क्विंटिंग होती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी बुरी आदत से या लोगों की नज़र लगने से ये स्क्विंटिंग कभी नहीं होती। अगर हम इस स्क्विंट को इग्नोर करते हैं कि बोलते हैं कि अभी कुछ बात नहीं, जब बच्चा बड़ा होगा तब देखा जाएगा, तो बच्चे को 3 मेजर विजुअल प्रॉब्लम हो सकती है। पहली विजन प्रॉब्लम यह है कि उसकी एक आई जो स्क्विंटिंग आई है वो डेवलप प्रॉपरली ना हो और बड़े होने के बाद उसमें विजन परमानेंटली कॉम्प्रोमाइज रहे। दूसरा प्रॉब्लम पेशेंट को ये आता है कि उनको डेप्थ परसेप्शन उतना अच्छा नहीं होता। डेप्थ परसेप्शन का हम अगर सिंपल एग्जाम्पल देखें तो जब बॉल आपके तरफ आती है और आप इजीली उस बॉल को कैच करते हैं, वो डेप्थ परसेप्शन के द्वारा करा जाता है। कई बच्चे जिनको स्क्विंटिंग होती है उनका ये डेप्थ परसेप्शन उतना एक्यूरेट नहीं रहता और वो ये सारी चीज़ों में परेशान रहते हैं। तीसरा, अगर ये एडल्टहुड में डेवलप होती है, जैसे कि कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन या कुछ सिस्टमिक कंडीशन जैसे डायबिटीज़ में पेशेंट को स्क्विंटिंग होती है, तो ये डिप्लोपिया यानी कि डबल विजन का कारण बन सकती है। मतलब पेशेंट को ऑब्जेक्ट एक है लेकिन उसको ऑब्जेक्ट दो दिखाई देते हैं। स्क्विंट का डायग्नोसिस कैसे होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये स्क्विंट का डायग्नोसिस बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीनों द्वारा नहीं किया जाता, ये डॉक्टर की सूझबूझ और कुछ बेसिक इक्विपमेंट से किया जाता है। स्क्विंट के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि आई को कवर टेस्ट होता है, प्रिज्म बार टेस्ट होता है, साइनोप्टोफोर होता है। ये कुछ टेक्निकल टेस्ट होते हैं जिससे पेशेंट को स्क्विंटिंग कितनी है और कितने डिग्री की है और कौन से टाइप की है वो हम पता कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना जल्दी हम डायग्नोस करेंगे उतना बेहतर ट्रीटमेंट और उतना अच्छा रिजल्ट हम दे सकते हैं। अब हम फाइनली ये समझते हैं कि इस बीमारी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं।
तो सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है चश्मा। जी हाँ, कई स्क्विंट सिर्फ चश्मे के पावर से और प्रॉपर चश्मा पहनने से ही सुधारे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे का अर्ली डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। कई तरीक़ा के स्क्विंट जो एम्ब्लायोपिया यानी कि लेजी आई की वजह से डेवलप हुए हैं, उसमें पैचिंग थेरेपी की जाती है, जिसमें जो स्ट्रॉन्ग आई या तो जो नॉर्मल आई है उसको हम पैच करते हैं, और जो एम्ब्लायोपिक आई या जो लेजी आई है उसको पेशेंट को फोकस करने के लिए बोलते हैं। तो धीरे धीरे उसका न्यूरल डेवलपमेंट होता है, उसमें विजन इम्प्रूव होता है, और हाई चांसेस ये होते हैं कि स्क्विंटिंग भी खत्म हो जाता है। तीसरा ऑप्शन होता है सर्जरी। अगर मसल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है और चश्मे से और पैचिंग थेरेपी से इम्प्रूव नहीं होता, तो हमें स्क्विंट की सर्जरी करनी पड़ती है। ये सर्जरी एक डे केयर प्रोसीजर होता है, इसमें भर्ती नहीं होना पड़ता। एक छोटा सा इंजेक्शन लगता है पेशेंट को, और बिना बेहोशी के ये सर्जरी होती है। इस सर्जरी में डॉक्टर आपकी जो मसल का इम्बैलेंस है, जो कि मैंने अभी समझाया था कि जो आपकी मसल दोनों आँखों की बराबर एक टीम एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं कर रही है, उस चीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं। डॉक्टर जो मसल वीक है उसको टाइट करते हैं, और जो मसल टाइट है उसको थोड़ा सा वीक करते हैं, ताकि दोनों आँखों की मसल अब कोऑर्डिनेट करें और उससे तिरछापन कंप्लीटली खत्म हो जाए। ये सर्जरी सिर्फ कॉस्मेटिक अपीयरेंस के लिए नहीं होती। कई बार इस सर्जरी के बाद पेशेंट का डेप्थ परसेप्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, विजन क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि अब दोनों आँख साइमल्टेनियसली एक ऑब्जेक्ट पे देख रही हैं, और फील्ड ऑफ विजन भी इम्प्रूव होता है। अंत में मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि स्क्विंट, तिरछापन, भेंगापन एक ट्रीटेबल कंडीशन है। टाइमली इलाज और टाइमली डायग्नोसिस से इसको हम कंप्लीटली ट्रीट कर सकते हैं, और ये सर्जरी बहुत ही सेफ होती है। ये सर्जरी यूजुअली बचपन में की जाती है, बड़े होने के बाद भी हम ये सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी बच्चे में ये स्क्विंट के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो वेट ना करें, अपने डॉक्टर को दिखाएं और इसका तुरंत इलाज लें। स्क्विंट से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।